नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर का नाम है बिलियन। तो इस बिलियन चैप्टर का शुरू करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है समपरासरणीय बिलियन डॉट 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 के बराबर होते। समपरासरणीय बिलियन डॉट 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 के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोलर सांद्रण। मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं। निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CHCl3 यानी क्लोरोफार्म तथा इथाइल एल्कोहल। क्लोरोफार्म तथा इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम निर्भर नहीं करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोललता। मोललता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोललता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफार्म तथा एसीटोन। क्लोरोफार्म तथा एसीटोन। क्लोरोफार्म तथा एसीटोन। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल में 1% NaCl। जल में 1% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं 0.1 मोलल। 0.1 मोलल हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 निम्न MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग तिगुना। लगभग तिगुना। इसके बाद प्रश्न है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉल में। टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, इसमें आंसर दिया है स्टार, यानी क्वेश्चन ये विवादित है। ध्यान दीजिए, इसका आंसर नहीं है इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P बराबर CRT। P बराबर CRT। इसके बाद अगला प्रश्न है, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं तो विलायक के अणु। ऑप्शन नंबर बी, विलायक के। 13वां प्रश्न है, बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर EQV प्रति EQVT। विशिष्ट सुचालकता 8 × 10⁻⁻5 इतना दिया है प्रति ओम, प्रति सीएम है।
तो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का KSP ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 के पावर 8 m²। इसके बाद 14 क्वेश्चन दिया है, इतना ध्यान दीजिए, दिया है समीकरण और दिया है इतना इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया है pH बराबर 2, तो इलेक्ट्रोड विभव है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.36 वोल्ट। 15 क्वेश्चन, एक विद्युत अपघटय बिलियन में जटिल आयन देता है। एक विद्युत अपघटय बिलियन में जटिल आयन देता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रबल विद्युत अपघटय वे है, प्रबल विद्युत अपघटय वे है जो, प्रबल विद्युत अपघटय वे है जो, आंसर होगा डी, सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाता है, सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाता है। इसके बाद प्रश्न है 17 नंबर, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो आंसर हो जाएगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, जो कैथोड होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा धात्विक चालक, ऑप्शन नंबर ए होगा धात्विक चालक। इसके बाद प्रश्न अगला है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के, विद्युत अपघटय के समतुल्य भार के। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो द्वितीयक सेल है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। इसके बाद प्रश्न है, 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल से मुक्त करती है, 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल से मुक्त करती है, तो हो जाएगा 31.75 ग्राम कॉपर। इसके बाद 22 प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेमी होता है, ओम सेमी होता है, ओम सेमी। इसके बाद क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, विद्युत अपघटन के नियम हो जाएगा फैराडे ने, विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे, तो फैराडे ने। इसके बाद देखेंगे 25 प्रश्न, फैराडे का प्रथम नियम है, फैराडे का प्रथम नियम है, फैराडे का प्रथम नियम है, तो फैराडे का प्रथम नियम हो जाएगा M बराबर ECT, M बराबर ECT। इसके बाद प्रश्न है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, तो हो जाएगा ग्राम प्रति कूलम, ग्राम प्रति कूलम हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है, एक फैराडे होता है, एक फैराडे, एक फैराडे होता है 96,500 कूलम लगभग, 96,500 कूलम लगभग, एक फैराडे होता है 96,500 कूलम लगभग। इसके बाद क्वेश्चन है, फैराडे की इकाई है, फैराडे की इकाई है, फैराडे की इकाई होता है कूलम प्रति मोल, फैराडे की इकाई होती है कूलम प्रति मोल, कूलम प्रति मोल। इसके बाद प्रश्न है, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक है, किसी चालकत्व का सेल, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक है, तो सेल स्थिरांक होता है L बाई ए, L बाई ए हो जाएगा, L बाई ए। इसके बाद प्रश्न है 30वां नंबर की, बिलियन की चालकता समानुपाती होती है, बिलियन की चालकता समानुपाती होती है, बिलियन की चालकता समानुपाती होती है
आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। विलयन की चालकता आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। इसके बाद प्रश्न है 31 नंबर की, निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हो जाएगा विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट। इसके बाद क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। विद्युत अपघटनी चालकता मापक है तो विभव का, विभव का। इसके बाद क्वेश्चन है कोलराउस का नियम है। कोलराउस का नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनंत अनुता पर अनंत धन आयन और ऋण आयन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न दिया है 34 नंबर की, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? जब सीसा संचायक बैटरी को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः उत्पन्न होता है। इसके बाद 35 क्वेश्चन है, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। 36 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, सेल का विभव का मान दिया है, विभव का मान दिया है और विद्युत वाहक बल पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.94 वोल्ट। 0.94 वोल्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? तो ऑप्शन नंबर होगा सी, ईंधन सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ईंधन सेल। इसके बाद प्रश्न है 38 नंबर, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, किसके बराबर होगी? तो हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। इसके बाद प्रश्न है, वैद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं। वैद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैथोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कैथोड हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहले पहुंचे। होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।